Good morning, students. Today I am going to explain the chapter The Wonderful World of Science. इस चैप्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक अच्छी सी स्टोरी देखते हैं. इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई एकेडमिक सेशन आफ्टर ब्रेक. ये मेरा पहला दिन था मेरे सेशन का ब्रेक के बाद का. दिस इज़ अ सनी मॉर्निंग. एक अच्छी सी मॉर्निंग थी. द बर्ड्स आर चर्पिंग. पंछी चहचहा रहे हैं. स्टूडेंट एक्साइटेड हैं स्कूल पहुंच के ब्रेक के बाद. और दे हैव न्यू एक्सपीरियंस टू शेयर विद देयर क्लासमेट. और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो एक्साइटेड हैं. मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए जो मैंने टूर के दौरान देखे. मैनी स्टूडेंट्स हैज़ ट्रेवल टू माउंटेन्स. कुछ स्टूडेंट माउंटेन देखने गए. कुछ स्टूडेंट एग्जॉटिक डेस्टिनेशन अलग अलग डेस्टिनेशन पे गए. और ह्यूमन बीइंग होने की तरफ से क्या होता है कि हमें भी क्वेश्चन पूछने की एक्साइटमेंट होती है चाइल्डहुड से ही. अब बट जब हम मिडिल एज में एंटर करते हैं वी विल ट्राइंग टू एक्सप्लोर. तो उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो कैसा है. उसे हम समझने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं. राहुल इज़ द पार्ट ऑफ आर न्यू सेशन क्लास. राहुल भी हमारी सेशन क्लास का एक पार्ट है. वो भी एक्साइटेड था अपने व्यूज़ को एक्सप्लोर बताने के लिए कि वो हिल स्टेशन पे गया और उसने माउंटेन देखे. स्टूडेंट्स वर टॉकिंग. वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि एकदम से डोर ओपन हुआ. टीचर क्लास में आई. टीचर को देखते ही बच्चे चुप करके अपनी क्लास में बैठ गए. टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दे शेयर व्यूज़. टीचर ने बोला कि वो अपने व्यूज़ शेयर करें कि वो छुट्टियों में कहाँ गए थे. उनको सुनने के बाद स्टूडेंट ने स्माइल किया और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताने शुरू कर दिए. बट टीचर ने बोला कि वन बाय वन अपने व्यूज़ आप बताओ. राहुल रेज हिज हैंड एंड वॉन्ट टू शेयर हिज व्यू. राहुल ने अपना हाथ उठाया और अपने शेयर करने शुरू किए व्यूज़ पहले. साहिल ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट विद हिम. साहिल भी उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहता था. टीचर सैड आई अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी. मैं तुम्हारी उत्सुकता समझ सकती हूँ. बट राहुल ने अपने बताया कि वो माउंटेन गया जहाँ उसने ग्रीन प्लांट्स देखे, टॉल ट्रीज देखे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स देखे और वहाँ पे बहुत ठंड थी. बट साहिल ने बोला कि वो राजस्थान गया जहाँ पर उसने कैमल देखा, डेजर्ट एरिया देखा, सैंड देखी. बट वो प्लेस लेस ग्रीन थी और टू हॉट. बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी थी. दूसरे स्टूडेंट क्यूरियस बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए ये जान के कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट वेदर होते हैं. ये तो हमें सबको पता है. कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे गर्मी होती है. स्टूडेंट्स आर नाउ एक्साइटेड टू नो दीज प्लेसेस एंड वेदर. स्टूडेंट अब एक्साइटेड थे इन प्लेसेस को जानने के लिए, इस वेदर को पहचानने के लिए. टीचर ने बताया कि ये होता है और इस टर्म को हम साइंस बोलते हैं. व्हाट इज़ साइंस? अब साइंस है क्या? साइंस इज़ मोर देन जस्ट अ सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट से भी एक ज़्यादा चीज़ है जो वे ऑफ थिंकिंग मीन्स कि हमारे सोचने का एक रास्ता है. इट हेल्प अस ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस एंड सीक आंसर्स अबाउट द वर्ल्ड. और ये हेल्प करती है हमें कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, जो उन क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए. बियॉन्ड थिंक ऑफ साइंस. अगर इसके अलावा हम साइंस को सोचें तो ये ग्रैंड एडवेंचर है. अ कॉन्टीन्यूस जर्नी वेयर वी एक्सप्लोर हाउ थिंग्स वर्क. एक कॉन्टीन्यूस जर्नी है जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं. और नेचर में जो जो सीक्रेट है उसको हम रिवील करते हैं, मीन्स कि बताते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर दिस एडवेंचर इज क्यूरियोसिटी. और जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है वो क्यूरियोसिटी. हम क्यूरियस होके किसी भी काम को अच्छे से करते हैं. इज साइंस एवरीवेयर? साइंस हेल्प अस टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. क्या साइंस हर जगह मौजूद है? साइंस हमें हेल्प करती है हर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, छोटे से छोटे ग्रेन से लेके बड़े से बड़े यूनिवर्स तक, और जो नेचुरल प्रोसेसेस अक्कर हो रहे हैं उनको. It is involved in the production of many everyday items including electricity that powers our home. ये
हर किसी चीज़ की प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट करती है। जैसे कि जो हमारे घर में बिजली आती है उसको पावर देने के लिए, जो पानी आता है, जो हमारे शॉवर, जो हम नहाते हैं शॉवर में से, उसमें से, जो हमारी डिजिटल अलार्म वर्क करती है, हमें उठाने में हेल्प करती है, इन सब में साइंस अवेलेबल है। साइंस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का एक ये पार्ट है कि जब अर्ली मैन से ह्यूमन बींग्स में कन्वर्जन हुई। ये एक आस्पेक्ट है प्रॉपर ह्यूमन लाइफ का, जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप की, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो हम वर्क करवाते हैं, जो हम खाना प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें साइंस के साथ ही रिलेटेड हैं। साइंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन रीज़न। ये एक ह्यूमन रीज़न का भी प्रोडक्ट है, जिसमें थ्योरीज, फार्मूलाज, एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशन, रीज़न, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। Science provide knowledge about the natural world by using the scientific method to create scientific knowledge. साइंस हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है नेचुरल वर्ल्ड में के बारे में, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके, साइंटिफिक नॉलेज को क्रिएट करके। साइंटिफिक नॉलेज, अब ये साइंटिफिक नॉलेज होती क्या है? ये एक बॉडी का लॉ है, थ्योरी है, जो एक्सप्लेन करती है हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क, जो कुदरती वर्ल्ड है वो कैसे काम करता है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा। ये एक एम्पिरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है, मीन्स कि हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनकी नॉलेज को कलेक्ट करके, जो हम चीज़ें रिवाइज करते हैं उनको देख के, और जो न्यू एविडेंस हम डिस्कवर करते हैं उसके थ्रू हमें साइंटिफिक नॉलेज मिलती है। साइंटिफिक मेथड, अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस दैट एम्स टू रिड्यूस ह्यूमन बियास। ह्यूमन बियास मतलब जो हमारी जो शिकायतें होती हैं उनको कम करने के लिए, एक एक्यूरेट कंक्लूजन को निकालने के लिए। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा। ये डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प करते हैं, और न्यू वर्क को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। साइंस इज़ अ पावरफुल टूल। यस, ये साइंस इज़ अ पावरफुल टूल, मीन्स कि साइंस एक पावरफुल टूल है जो कि हमारे हर किसी क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये हम सब जानते हैं। साइंस एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज़। साइंस हमें जिन इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि मेडिसिन्स में हेल्प करती है। हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मॉलिक्यूलर लेवल से डायग्नोस करते हैं, और हमें पता चलता है कि कौन कौन सी डिसीज़ है, उसको कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, और कौन सा उसको ट्रीटमेंट देने के बाद रिकवरी कैसे उसकी होनी है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसर्चेज में हेल्प करती है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, ताकि सोलर पैनल जो विंड टर्बाइंस हैं वो हम इजीली बनाते हैं उसके थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंस एक एडवांस कंप्यूटर साइंस डेवलप करती है, मैथमेटिक्स कन्वर्ट करती है, जो कि AI एलॉगरिथम को रेवोल्यूशनाइज में डेवलप करती है। साइंस कैन ऑल्सो इम्प्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी डेवलप करती है, मीन्स कि हमारी थिंकिंग नॉलेज को भी इंक्रीज़ करती है। इट इन्वॉल्व आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन को फोकस करने में हेल्प करती है, हमारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है, एनालाइज करने में हेल्प करती है। ये हमारे ओल्ड डाटा को देखने में हेल्प करती है, और ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स में भी हेल्प करती है। Furthermore, science embraces uncertainty and acknowledges that our understanding of the universe is evolving day by day. Science ऐसी एक टेक्निक है जो एम्ब्रेस मतलब निहारती है चीज़ों को, ताकि यूनिवर्स के दौरान हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डे बाय डे इवॉल्व होती रहे। ये हमारी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और विलिंगनेस को एक्सप्लोर करती है, ताकि जो चीज़ों को हम अननोन चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं जानते उनको हम इजीली जान सकें। वी enjoying the scientific journey, scientific inquiry and ready to explore mysteries of the universe। तो हम इंजॉय कर सकें जो साइंटिफिक जर्नी है, इंक्वायरीज हम साइंस के अकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ जो मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्स के लिए, उसके लिए हम रेडी रह सकें। होप कि ये चैप्टर आपको साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करे, आपको साइंस की जानकारी अच्छे से दे, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ सके साइंस को लेके। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। गुड डे, टेक केयर, सी यू अगेन।